कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण अपने माता पिता के सामने उनके सम्मुख खड़े हुए, कारागृह में गए, भगवान का वहाँ पदार्पण हुआ, कंस का मोक्ष हुआ। भगवान जब कारागृह में गए, माता पिता के सम्मुख गए, वह पहचान नहीं पाए, लेकिन उनको समाचार दिया गया था पहले ही। वहाँ जाके जब भगवान खड़े हुए, कृष्ण भगवान, कि आपका पुत्र आपके उद्धार के लिए आप पधार रहे हैं, आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। भगवान सामने खड़े होते हैं और वहाँ से उनके क्षौर कर्म करवाए गए, उनको स्नान आदि करवाए गए, सुगंधित जलों से, इत्र से क्षौर कर्म करवाने के बाद में कारागृह से निकाल करके बढ़िया सुंदर वस्त्र, मलिन वस्त्र त्याग करवा करके सुंदर वस्त्र पहनाए गए। आनंद से उनको शीतलता का, सभी तरह का रसों का पान करवाया, शांति से बैठे। माता देवकी के मन में प्रश्न चल रहा था कि कैसे बात करूं, क्या करूं। दर्शन कर रही थी भगवान के, भगवान का श्रीमुख देख करके रस पान कर रही थी, भगवान की ओज का, तेज का, वात्सल्य का, प्रेम का, निर्भीकता का। भगवान का जब दर्शन होता है तो उसके रस की मैं महिमा नहीं कर सकता हूँ, सभी रस फीके पड़ जाएंगे। भगवान सामने, माता देवकी भगवान का दर्शन कर रही। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम मेरे पुत्र हो और भगवान हो, तो तुम्हारे पास असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है, उस शक्ति का कोई पार नहीं है। फिर तुमने 14 वर्ष तक कंस को मारने में इतना इंतजार क्यों किया, और हमको छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की। भगवान मंद मंद कुटिल मुस्कान मुस्करा रहे थे। माता देवकी के प्रश्न का उत्तर देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करे आदरणीय माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। भगवान का ये प्रश्न सुन करके माता देवकी असमंजस में पड़ गई। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रश्न का उत्तर दिया है। माता देवकी ने कहा, पुत्र ये क्या शब्द बोल रहे हो, क्या बोला आपने, तुम क्या कह रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है। और भगवान कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराए। भगवान उसकी दृष्टि से दृष्टि मिली और भगवान ने पिछले जन्म की याद दिला दी। भगवान ने सब संभव है, ईश्वर सब संभव कर सकता है। उन्होंने पिछले जन्म की वे स्मरण करवा दिया। माता को स्मरण हो आया। भगवान ने कहा, अपने पूर्व जन्म के बारे में आपको कुछ स्मरण है कि नहीं है। जब आप कैकई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। उनकी स्मृति आ गई भगवान के इशारे से ही, सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया कि माता कौशल्या कौन है। फिर भगवान श्री कृष्ण का, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 वर्ष तक जिसने जो वात्सल्य से रहित रही, जिसने ममता से रहित रही, जिसने बहुत कष्ट देखे, जिनके अश्रुपात रुकते नहीं थे, बहुत धैर्य धारण किया। माता की गति को माता ही पहचान सकती है। माता का स्नेह, माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, निश्चल प्रेम एक माता ही पहचान सकती है। जिस प्रेम से वंचित हो गई उसको इस जन्म में प्राप्त हुआ है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को उस मृत्युलोक में अपने कर्मों के द्वारा भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता, अगर देवी देवता जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये जितने भी अवतारी पुरुष हैं जो आए हैं देवी देवता, इनको भी यहाँ मनुष्य के जो दंड भोगना रहते हैं ये भी अवश्य भोगे हैं इन्होंने। ऐसा नहीं कि भगवान थे तो इनको माफ़ है या भगवान ने यह कष्ट नहीं भोगे हो।
देवी देवता भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। मानव जीवन में न तो समस्याएं कभी ख़त्म होती है और न ही संघर्ष ख़त्म होता है। ईश्वर को भी मानव का जन्म लेना पड़ा तो यहाँ पे उनको सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या से भागे नहीं है। समस्याओं का अगर उनके पास में उत्तर नहीं रहा तो समस्याओं से विमुख नहीं हुआ, उसका भी उत्तर उन्होंने खोजा है। उसका जहाँ समस्या होगी वहीं समाधान निकलेगा। सर्प के विष की दवा नहीं है, लेकिन सर्प के विष के अंदर उसकी दवा खोजी जाती है। जहाँ समस्या होगी वह समाधान अवश्य होगा। कोई भी फल होगा उसका बीज उसके अंदर ही होगा, उसका समाधान है वो। आपको कोई समस्या है तो उस समस्या के अंदर ही समाधान खोजो। खोजने वाला होना, धैर्य धारण करना है, अपने मार्ग से भटकना नहीं है। शांत चित्त होकर के बिल्कुल आपको हर समस्या का समाधान उसमें ही मिलेगा, बहुत शांति से। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। समस्या से भागना, उससे विमुख होना, विलग होना, समस्या और विकराल होती जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है समस्या से विमुख होना। छोटी मोटी परेशानियां बड़ी समस्या बन जाती है। कितने ही लोगों को देखिए आप, सुबह से शाम तक परेशान होते रहते हैं। अरे यह समस्या है, वो समस्या है, ईश्वर को कोसते रहते हैं, अपने को कोसते रहते हैं। गलत है। ईश्वर को कभी नहीं कोसना, अपने को स्वयं को कभी नहीं कोसना। ये तो हमारा प्रारब्ध है, कष्ट है, इससे आप निखरेंगे। भगवान जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते, कभी बुरा के लिए नहीं करते। जितना समय रोने में व्यतीत करते उतना ही शांत चित्त समय बिल्कुल रखें, शांत चित्त बैठें, भगवान का भजन करें और अपने टारगेट पे, अपने उद्देश्य पे नज़र रखें और अपनी गलती खोजें। यदि विचार करके कर्म करने में लगा देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। विचार करो, शांति रखो। ईश्वर ने हमने बहुत शक्तियाँ दी है, ईश्वर ने कोई शक्तियाँ कम नहीं दी है। आज मानव सभी जगह देख लो, चांद पे झंडे लहरा रहा है, सभी ग्रहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, पृथ्वी के अंदर रसातल में जा रहा है, सब जगह खोज कर रहा है। ईश्वर ने शक्ति दी है, फिर मानव इतना व्यथित क्यों होता है, अपने आप को क्यों कोसता है? ईश्वर ने बहुत शक्तियाँ दी है, बस उनका प्रयोग करने की ज़रूरत है। शांत चित्त किसी गुरु की शरण में जाओ, गुरु से ज्ञान लो, अपनी इंद्रियों को वश में करो और अपने आप को शांत चित्त करो। कृष्ण अगर अर्जुन को नहीं समझाते वह कभी जीत नहीं पाता। अर्जुन भी बार बार भाग रहा था, जबकि वह बलशाली था, सब कुछ था। भगवान ने उसको हिम्मत बढ़ाई, बार बार उसको ज्ञान दिया। हम अगर 2, 4, 8 बार किसी को देंगे चिढ़ जाएंगे, क्या बार बार ज्ञान देना पड़ रहा। लेकिन भगवान जानते थे कि यह बिल्कुल समस्या से ग्रसित है, इसको उभारना होगा तो यह जीत पाएगा। सब कुछ उसके पास था, समस्या से भाग रहा था, बस समस्या का समाधान नहीं था। वह समस्या का समाधान समस्या के अंदर ही खोज लेता तो उसको इतनी परेशानी नहीं थी। भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उसने अपना कर्म किया। अतः आप लोग भी समस्याओं से घबराए नहीं, समस्या के अंदर समाधान होता है। और रोज़ नित्य प्रति 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जब तक आपकी इच्छा हो, ईश्वर के समीप बैठिए। अब यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से लगाव लगाइए, लगन लगाइए। आप जी भर के उनका दर्शन कीजिए, स्मरण कीजिए, आँख बंद करके उनका ध्यान कीजिए, निराकार रूप में, साकार रूप में, जो आपको उचित लगे उस रूप में। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को दर्शन आँख खोल के करना चाहिए, बहुत से कहते हैं आँख बंद करके करना चाहिए। अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। लेकिन जो भी कोई समस्या हो, जो कोई समाधान खोजना है तो समस्या के अंदर ही निकलेगी। किसी भी प्रकार का बीज उसके फल के अंदर ही निकलेगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके अंदर ही उसका समाधान अवश्य निकलेगा।